एक सेठ बहुत मालदार था, लेकिन साथ ही कंजूस भी था। एक दिन वो पानी का लोटा भरकर टट्टी जाने के लिए जा रहा था, मतलब शौच के लिए जा रहा था कि उसे सामने टीले पर खड़े दो चोर दिखाई पड़े। चोरों ने सोचा कि आज सेठ का लोटा छीनना चाहिए, लेकिन सेठ भी बहुत घाघ था। वो उसके मंसूबे को ताड़ गया। उसने चारों को सुनाकर कहा, उसने चोरों को सुनाकर और लोटे की ओर देखकर कहा कि अरे, आज यह फूटा हुआ लोटा कैसे आ गया? मैं तो हमेशा चांदी का लोटा लाया करता हूं। अभी जाकर चांदी वाला लोटा लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर सेठ घर की ओर चल पड़ा। चोरों ने सोचा कि चांदी का लोटा आ जाए तो फिर और क्या चाहिए, लेकिन सेठ फिर नहीं लौटा। चोरों ने जान लिया कि सेठ चालाकी से निकल गया। वे दोनों आकर सेठ के मकान की मोरी के नीचे छुपकर बैठ गए। जब कुछ देर हो गई तो सेठ ने सोचा कि चोर गए या नहीं देखना चाहिए। सेठ ने चोरों को देखने के लिए जैसे ही मोरी में मुंह डाला, एक चोर ने झपट कर शीघ्रता से सेठ की मूछें पकड़ ली। सेठ ने फौरन सेठानी को आवाज लगाई कि ओ राम प्यारी की अम्मा, जल्दी से 100 रुपए लाना, चोर जी ने मेरी मूछ पकड़ ली है। तो वे 100 रुपए ही लेकर छोड़ देंगे, लेकिन यदि वो नाक पकड़ लेंगे तो फिर 200 रुपए वसूल करेंगे। चोर ने सोचा कि मूछ की अपेक्षा नाक पकड़नी फायदेमंद है, कि मूछ की कीमत केवल 100 रुपया है और नाक की 200 रुपया, तो नाक पकड़नी चाहिए। सो उसने क्या किया कि मूछें छोड़कर और नाक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने बड़ी फुर्ती से अपना मुंह अंदर कर लिया। फिर उसने चोरों से व्यंग पूर्वक कहा, मूर्खो, मैंने तुम्हें 8 आने का फूटा हुआ लोटा भी नहीं दिया, तो क्या तुम मुफ्त में ही 200 रुपए दे देता? एक सेठ का कारोबार ठप हो गया। वो उदास मन अपनी दुकान पर बैठा था कि उधर से गांव के ठाकुर की सवारी निकली। सेठ ने ठाकुर को मुजरा किया। ठाकुर ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, आज बड़े उदास दिखलाई पड़ते हो, क्या बात है? सेठ ने कहा कि हुजूर, आजकल तखड़ी नहीं चलती, मतलब आजकल तराजू नहीं चलती। इस पर ठाकुर ने हंसकर कहा कि तखड़ी को तो हम चला देंगे, तुम कल से अपनी तखड़ी लेकर हमारे अस्तबल में आ जाना और वहीं कल से घोड़ों की लीद तोड़ा करना। सेठ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है।
दूसरे दिन सेठ तखड़ी और बाट लेकर अस्तबल पहुंच गया और उसने सबको ठाकुर का हुक्म सुना दिया। सारे सायस घोड़ों की लीद ला ला कर तुलवाने लगे। सेठ लीद तौलकर उसका वजन और सायस का नाम अपनी बही में लिख लेता और लीद एक तरफ डलवा देता। सायस लोग आपस में खानसा पूसी करने लगे कि आज ये क्या नया गुल खिला है। उन्होंने सेठ से इसका कारण पूछा तो सेठ ने कहा कि अस्तबल के घोड़े दुबले हो रहे हैं, तुम लोग घोड़ों को पूरा दाना नहीं देते हो, इसीलिए ठाकुर साहब का आदेश है कि इसकी पड़ताल की जाए। जिस साइज के घोड़े की लीद कम होगी उसे दंड दिया जाएगा। सारे ही साइज दाने की चोरी करते थे, अतः हर साइज सेठ से प्रार्थना करने लगा कि उसकी लीद पूरी दर्ज करा ली जाए। इसके लिए प्रति घोड़ा 1 रुपया महीना सेठ का निश्चित कर दिया गया। अस्तबल में 100 घोड़े थे, अतः सेठ को 100 रुपये मासिक आमदनी होने लगी। उधर लीद का ढेर बहुत ऊंचा हो गया। एक दिन उस गांव के पड़ोसी ठाकुर को अपने बाग में खाद देने के लिए घोड़ों की लीद की आवश्यकता हुई, तो सेठ ने वो सारी लीद उसे बेच दी और सेठ को उससे भी काफी रुपए मिल गए। अब सेठ का कारोबार अच्छा चलने लगा। दूसरे बार जब ठाकुर सेठ की दुकान के आगे से निकला तो सेठ ने फिर ठाकुर को मुजरा किया, राम राम की। ठाकुर ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, आजकल तो आपके चेहरे पर बड़ी रौनक आ गई है, मालूम होता है कि आपको अच्छी आमदनी होने लगी है। इस पर सेठ ने हंसकर कहा, यह सब आपकी मेहरबानी है। मैंने कहा था ना कि बनिए की तकड़ी चलनी चाहिए, फिर सब आनंद ही आनंद है। एक दिन रावण को वैमाता यानी विदना मिली तो रावण ने उससे पूछा कि तू कहाँ गई थी। विदना ने कहा कि मैं तेरी मृत्यु के अक्षर डालकर आई हूं। रावण ने पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी, तो विदना ने कहा आज कौशल्या का जन्म हुआ है, वो अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी बनेगी और उससे पैदा होने वाला लड़का तुम्हें मारेगा। रावण ने कहा कि मैं यह विवाह होने ही नहीं दूंगा। जिस दिन कौशल्या और दशरथ का विवाह होने वाला था, उसके पहले ही दिन रावण कौशल्या को उठा लाया। वो चाहता था कि कौशल्या को मारकर और उसकी बोटी बोटी करके समुद्र में बहा दे, लेकिन मंदोदरी ने कहा कि नारी पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। तब रावण ने कौशल्या को एक बड़े संदूक में बंद करके उसे समुद्र में बहा दिया। संदूक को एक बड़ा मगरमच्छ निगल गया। यह देखकर रावण को संतोष हो गया। कौशल्या के अचानक गायब हो जाने से कन्या पक्ष वालों को बड़ी चिंता हुई। अब क्या किया जाए।
अंत में यह निश्चय किया गया कि कौशल्या की जगह एक डोम की लड़की का विवाह दशरथ जी से कर दिया जाए। निश्चयानुसार डोम की लड़की को तेलवान चढ़ाकर वधू का रूप दे दिया गया। उधर बारात आई तो कन्या पक्ष वाले अगवानी के लिए चले, लेकिन दूल्हे का हाथी अचानक बिगड़ गया और भाग खड़ा हुआ। भागते 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 वो समुद्र तट पर आ पहुंचा। जिस संदूक में कौशल्या को बंद करके समुद्र में बहा दिया गया था और जिससे मगरमच्छ निगल गया था, वो संदूक को पचा नहीं पाया और समुद्र के दूसरे तट पर आकर उसने संदूक को उगल दिया। संदूक समुद्र के किनारे लग गया। राजा दशरथ का हाथी वहीं आकर रुका। हाथी पर राजा दशरथ के अतिरिक्त पंडित और चमर डुलाने वाले नाई था। हाथी रुक गया तो महावत ने हाथी को बैठाया। सब लोग हाथी से उतरे। उन्हें संदूक को देखा तो वे उसे बाहर ले आए। संदूक को खोलने पर उसमें से एक बड़ी सुंदर कन्या निकली। पंडित ने लड़की से पूछा कि बेटी तू कौन है? तो लड़की ने अपना परिचय दिया और सारी घटना कह सुनाई। पंडित ने कहा कि महाराजा दशरथ यहीं मौजूद हैं, जिनसे आपका विवाह होना निश्चित हुआ था। विवाह का समय हो चुका है, अतः मैं यहीं आप दोनों का विवाह करवा देना चाहता हूं। सो कहकर पंडित जी ने धरती, जल, आकाश, अग्नि और ब्राह्मण यानी खुद के 5 साक्षियों द्वारा फेरे करवा दिए। इतनी देर हाथी जंगल में चल रहा था। विवाह हो गया तो सारे लोग हाथी पर सवार हुए और घर जा पहुंचे। दोनों पक्ष वालों को सारी बात जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बेचारी डोमनी की कौन पूछता? वो तेल बांध चढ़ी हुई भी कुंवारी रह गई। इसी बात को लेकर ये गाता चल पड़ी, बेका घाल्या ना टले, टले रावण का खेल, रही कुंवारी डूमड़ी, घाल पटा में तेल। एक सेठ ने एक महात्मा की बड़ी सेवा की। सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन महात्मा को सेठ के हाथ की रेखाएं दिखलाई पड़ गईं। महात्मा को बड़ा पछतावा हुआ कि सेठ ने इतने दिनों तक मेरी सेवा की, लेकिन मैंने इसे कुछ दिया ही नहीं। अब परसों तो इसकी उम्र पूरी हो जाएगी। सो सेठ के पूछने पर महात्मा ने अपने पश्चाताप का कारण उसे बतला दिया। सेठ की उम्र बढ़ाने के लिए महात्मा सेठ को लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने महात्मा का बहुत आदर किया, लेकिन सेठ की उम्र बढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब तीनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा कि सेठ की उम्र शिवजी भले ही बढ़ा दें, मैं नहीं बढ़ा सकता। तब चारों शिवजी के पास पहुंचे।
लेकिन शिवजी ने कहा कि उम्र के अंछर तो बेमाता डालती हैं, अतः भाई इसमें हेर फेर कर सकती हैं। अब पांचों बेमाता के पास चले। बेमाता एक पहाड़ की कंदरा में रहती थी। कंदरा में प्रवेश करने के लिए एक छोटे सुराग में से होकर गुजरना पड़ता था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और महात्मा तो सुराग में से होकर कंदरा में चले गए, लेकिन सेठ कंदरा में प्रवेश करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि ऊपर से एक बड़ा शिलाखंड आकर उस पर गिरा और सेठ की मृत्यु हो गई। जिस वक्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव और महात्मा कंदरा में घुसे, बेमाता जार जार रो रही थी, लेकिन उन्हें देखते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। चारों ने इसका कारण पूछा तो बेमाता ने उत्तर दिया कि इस सेठ के कपाल में मैंने ये अक्षर डाले थे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ये महात्मा चारों जने यहाँ आए और कंदरा के बाहर झरोके पर लगा शिलाखंड सेठ के ऊपर गिरे, तब उसकी मृत्यु होगी। लेकिन मैं सोच सोच कर रो रही थी कि आज मेरे अक्षर झूठे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बानक बनना बड़ा मुश्किल है। भला ब्रह्मा, विष्णु, शिव मृतलोक से एक तुच्छ जीव के लिए यहाँ क्यों आएंगे? लेकिन आप सब आ गए और बाहर शिलाखंड से गिरने से सेठ की मृत्यु हो चुकी है। मेरे अक्षर सत्य हो गए, इसीलिए मैं हंस रही हूं। बेमाता का उत्तर सुनकर चारों स्तंभित रह गए। 2 दिन की अवधि पूरी हो गई थी और सेठ मर चुका था।